आप यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल शुरुआत से, इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, इंग्लिश पढ़ने का तरीका। तो यहाँ पर आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश स्पेलिंग पैटर्न। साउंड देखने वाले हैं, इंग्लिश की स्पेलिंग्स का ग्रुप रहेगा, पैटर्न रहेगा, उसकी हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पैटर्न देखेंगे, डबल ई फैमिली वर्ड लिस्ट, यानी डबल ई वाले लेटर्स का पैटर्न। डबल ई और यहाँ पर आप टी कर लीजिए। ये यहाँ पर डबल ई है सबसे पैटर्न। तो डबल ई जो है इसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में होता है। जैसे यहाँ पर है बी का उच्चारण ब और डबल ई बी बन गया। ये स डबल ई को पढ़ेंगे ई तो सी। के एन, यहाँ पर के और एन है। जब भी इस तरीके से आपको के एन साथ में नज़र आए तो ये जो के है एन से पहले, ये साइलेंट रहेगा, इसका उच्चारण नहीं होगा। इसको पढ़ा जाएगा नी, ना कि कनी, नी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पैटर्न है डबल ई का। डबल ई को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। फिर है डबल ई टी, इसको ईट करके पढ़ेंगे। डबल ई और फिर टी, ईट, ये इसका उच्चारण है। बड़ी ई के रूप में ही रहेगा ई का उच्चारण, यानी कि लॉन्ग, इसका लंबा उच्चारण, लॉन्ग साउंड, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो ये है फ और ईट, डबल ई टी, ईट। फीट, श, एस एच का उच्चारण श रहता है, श। ईट, शीट। फिर यहाँ पर है एस डब्ल्यू। इस तरीके से एस डब्ल्यू स्टार्टिंग में कभी भी आपको नज़र आए तो इसको स्व करके पढ़ेंगे, सव नहीं पढ़ेंगे, स्व। यानी ये जो एस है शुरुआत में, इसका उच्चारण आधे स के रूप में रहेगा। स्व ईट, स्वीट, स्व ईट, स्वीट। फीट, शीट, स्वीट। अगला पैटर्न है डबल ई के बाद में पी, इसको ईप करके प्रोनाउंस करेंगे, ईप। जैसे ब ईप, बीप, ड ईप, डीप, व ईप, वीप। इस तरीके से उच्चारण रहेगा डबल ई पी का, ईप। और शुरुआत में जो भी लेटर रहेगा उसका जो साउंड है, उसका जो उच्चारण है, उसी के अनुसार आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ए से लेकर जेड तक सभी जो लेटर्स है उनके साउंड आने चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैंने एक क्लास में आपको कंप्लीट वाव लेटर्स का साउंड और कॉन्सोनेंट लेटर्स का साउंड, कंबाइंड क्या साउंड रहता है, कंप्लीट रूल्स के साथ बताया है। आप वो वाली क्लास जाकर देख सकते हैं। अगर साउंड नहीं आते हैं तो इस क्लास के लास्ट में आपको साउंड वाली क्लास मिल जाएगी, जिसमें इंडिविजुअल हर एक लेटर का साउंड सीखने को मिलेगा, तो वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पर है ईल। क्या है? ईल। यहाँ पर ईल का उच्चारण डबल ई और एल यानी ईल रहेगा, ईल इसका उच्चारण। तो फ ईल, फील, प ईल, पील, व ईल, व्हील। तो ये जो डब्ल्यू एच साथ में आ रहा है तो ये यहाँ पर एच साइलेंट है, व्हील, व्हील। हील करके, यानी एच का तो साउंड ह रहता है, तो यहाँ पर एच साइलेंट है, व्हील। फिर यहाँ पर है ईड, ईड, डबल ई और डी का उच्चारण ईड। फ ईड, वीड, न ईड, नीड और स ईड, सीड। तो इसके लिए जो पहले लेटर्स है इनका साउंड आना ज़रूरी है। इनका साउंड अगर आपको क्लियर आता है, इनका उच्चारण, तो आप इजीली जो स्पेलिंग्स हैं उनको प्रोनाउंस कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे। फिर है ईक, डबल ई और के का उच्चारण ईक करके रहेगा। जैसे व ईक, वीक, स ईक, सीक, एस का उच्चारण स। सी एच अगर साथ में आएगा तो इसको हम च करके प्रोनाउंस करेंगे, तो चीक हो गया। ये क्या है? चीक। फिर है डबल ई एन, ईन। जी आर का उच्चारण साथ में रहेगा, इसको हम ग्र पढ़ेंगे, जी और आर को साथ में ग्र।
ऐसे ही आर से पहले और कोई कॉन्सोनेंट लेटर होता, जैसे पी होता तो पी आर को प्र, टी आर को ट्र ऐसे पढ़ा जाता, एस एच आर को श्र। तो यहाँ पर क्यू और यू, हमेशा क्यू के साथ में यू आएगा, इस तरीके से क्यू यू साथ में आएंगे। इसको क्व करके पढ़ते हैं, क्यू और यू का उच्चारण क्व होता है, तो क्वीन क्या है, क्वीन। फिर देखें एस, एस को स और ईन, सीन, एस का उच्चारण स रहता है और डबल ई एन, ईन, सीन। तो आप ये जो टेबल है इसमें से जो भी स्पेलिंग दे रखी है, ये डबल ई वाली जो फैमिली है इसको नोट डाउन करके इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्टिंग लेवल से इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो। चलिए अब नेक्स्ट हम देख वाली फैमिली, टी यू आर ई के कॉम्बिनेशन को हम चर करके पढ़ेंगे। तो सभी में देखेंगे तो चर लगा हुआ है, यानी टी यू आर ई साथ में आएगा और आखिर में आ रहा है और चर हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हिंदी में उच्चारण भी लिखा गया है, बड़ी स्पेलिंग्स है, इससे पहले ये बहुत इजी स्पेलिंग्स थी तो आप इजीली आप इनको तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्यू, एफ यू को हम यहाँ पर फ्यू करके प्रोनाउंस करेंगे, फ्यू और चर, इसको एफ यू का उच्चारण फ भी होता है कहीं कहीं पर, लेकिन इसमें यहाँ पर फ्यू है, इसका फ्यूचर। फिर है ने, एन ए का उच्चारण साथ में करें, ने, न ए, नेचर, नेचर। यहाँ पर है कैप, सी ए पी को साथ में आप प्रोनाउंस करें, कैपचर, कैप्चर। एड, ए डी का उच्चारण एड साथ में करें, एड, एड, वैन, एड वेंचर। तो इस तरीके से ब्रेक करके पढ़ेंगे, सबसे पहले ए डी एड, वी ई एन वैन और फिर चर, एडवेंचर। तो बड़ी स्पेलिंग होगी तो आप उसको ब्रेक करें, तोड़ के पढ़ें। फिर है एफ आर, जो ये एफ आर है साथ में पढ़ेंगे इसको फ्र, क्या पढ़ेंगे, फ्र और एक्, फ्रैक बन गया, फ्र एक्, फ्रैक, फ्रैक और चर, फ्रैक्चर। तो इस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे, पहले फ्रैक और फिर चर, फ्रैक्चर। यहाँ पर है इसको मॉइस, मॉइस, एम ओ आई एस, मॉइस्चर, मॉइस्चर प्रोनाउंस करेंगे, मॉइस्चर, पहले मॉइस फिर चर, मॉइस्चर। नेक्स्ट है यहाँ पर पी आई सी, इसको आप पढ़ेंगे पिक, पी आई सी को पिक और चर, पिक्चर। फिर यहाँ पर है पंक, पंक, ये जो एन यहाँ पर है पी यू एन सी, इसको पंक करके पढ़ेंगे, सी का उच्चारण यहाँ पर क हो रहा है जैसे ये लिखा हुआ है क, और ये जो एन है यहाँ पर बिंदी के रूप में आया हुआ है, बिंदी के रूप में अंग करके इसका उच्चारण हो रहा है, तो पंक्चर, पंक्चर। फिर यहाँ पर है जैसे ड ई और ई रह, ई और ए, ई और ए साथ में रहता है, जैसे डबल ई का उच्चारण हम ई करते हैं वैसे ही ई ए का उच्चारण भी ई होता है। तो यहाँ पर इसको डबल ई के जैसे ही हम प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन स्पेलिंग में आपको ई ए लिखना है, तो फी और चर, फीचर, इसको फीचर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी, वहाँ पर आपको लास्ट में टी यू आर ई का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, इसको हम चर पढ़ेंगे और आगे जो इसके लिखा रहेगा उस स्पेलिंग को आपको पढ़ना है, तोड़ के पढ़ना है। अगर दो तरीके से, मतलब दो ग्रुप में अगर कंबाइंड हो जाएगी तो दो ग्रुप में करना है या फिर सिंगल ग्रुप में। जैसे ये बड़ी स्पेलिंग है एडवेंचर, इसको 3 ग्रुप में, यानी इसको 3 बार हमने ब्रेक किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन जैसे ये फ्रैक्चर है तो ये 2 पार्ट्स में है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है पी एच, पी एच को फ पढ़ा जाता है, पहले भी बताया है, पी एच का उच्चारण फ रहता है जैसे, और एफ को भी हम फ पढ़ते हैं, पी एच को भी फ पढ़ते हैं, उसी तरीके से सिंगल लेटर एफ को भी हम फ पढ़ते हैं। तो ये है फोन, फ ओन, फोन। यहाँ पर ये जो ई लास्ट में है ये साइलेंट है, ये ओन तो पढ़ा जा रहा है लेकिन ई नहीं, फोन। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर नी, एन ई को आप नी ना पढ़ें, ने पढ़ेंगे, कहीं कहीं पर ई को ई भी पढ़ते हैं, लेकिन इस तरीके से कॉन्सोनेंट के बगल में आता है तो ए के रूप में इसको प्रोनाउंस करेंगे, ने फ्यू, ने फ्यू। और ये जो ई डब्ल्यू है यू करके उच्चारण हो रहा है, यू, नेफ्यू, नेफ्यू। फिर है फो, यहाँ पर पी एच को फ ओ
निक्स, फ ओ निक्स, फोनिक्स। फ हो गया पीएच और ओ हो गया तो फोनिक्स, फोनिक्स बन गया इसका उच्चारण, फोनिक्स। नेक्स्ट है फ, पीएच को फ पढ़ा, फ ई, वाई को हम य भी पढ़ते हैं और ई भी प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि वाई जो है वो कॉन्सोनेंट में भी आता है, व्यंजन में भी आता है और स्वर वॉवल लेटर्स में भी आता है, दोनों तरीके से इसको प्रोनाउंस करके पढ़ा जाता है। तो फ ई, फिजिक्स, फिजिक्स, यहाँ पर ये एस है, इसका उच्चारण ज करके हो रहा है। अब एस जो है इसका उच्चारण भी ज भी होता है और स भी होता है, लेकिन एस से पहले अगर कोई वाउल साउंड आता है, जैसे वाई का यहाँ पर ई करके आ रहा है, तो हम एस को ज पढ़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ज पढ़ा गया है एस को। फिजिक्स क्या हो गया, फिजिक्स। फिर है जी आर को ग्र और ए लगाए तो ग्रा, ग्रा हो गया, ग्र आ, ग्राफ, ग्राफ। और ओ आर को हम और पढ़ेंगे, फ और अन, और फन, और फन, इस तरीके से इसका उच्चारण रहेगा, और फन। फिर नेक्स्ट अब आगे हम चलते हैं ए आर ई के कॉम्बिनेशन पे, इसको एयर करके पढ़ते हैं, ये ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार बताया है, जैसे म एयर, मेयर, क एयर, केयर, र एयर, रेयर, स्क्व। अब जैसे यहाँ पर स्क्व, एस क्यू यू को स्क्व करके पढ़ेंगे, एस के साथ में ये क्यू यू का कॉम्बिनेशन आया और क्यू के साथ में यू हमेशा आता है, हर स्पेलिंग में आपको क्यू और यू साथ में मिलेगा। तो स्क्व, स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्व, स्क्वायर, एयर और स्क्वायर। श, एस एच को श, एयर, शेयर, अ वेयर, अवेयर, ये दो बार ब्रेक, इसको हम ए को पहले प्रोनाउंस करेंगे अ, फिर वेयर, अवेयर। एस टी को स्ट पढ़ेंगे तो स्ट एयर, स्टेयर, स्टेयर। फ्ल, एफ एल का उच्चारण साथ में रहेगा, फ्ल एयर, फ्लेयर, ड एयर, डेयर, क एयर और ये लास्ट में फुल, केयरफुल, केयरफुल, इस तरीके से। तो बीच में भी आ रहा है और लास्ट में कोई ना कोई जो है सफिक्स जुड़ जाएगा, लास्ट में जो है सफिक्स जुड़ गया, जैसे फुल है। नेक्स्ट देखें सॉफ्ट, एस ओ एफ टी, सॉफ्ट, ये हो गया सॉफ्ट, व एयर, सॉफ्टवेयर, ये लास्ट में भी आ रहा है इस तरीके से और बीच में भी आ रहा है, सॉफ्टवेयर। फिर यहाँ पर है प्री, प्री पहले पी आ रही, प्री पेयर, प्री पेयर, प्रिपेयर। तो यहाँ पर जो है दो पार्ट्स में इस स्पेलिंग को हम डिवाइड करेंगे, प्रिपेयर, प्रिपेयर या प्रिपेयर, इस तरीके से दोनों तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। ये हो गया ए आर ई का कॉम्बिनेशन, एयर लास्ट में भी आ रहा है स्पेलिंग्स के, मोस्टली लास्ट में और बीच में भी आता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं आई सी ई का उच्चारण। आई सी ई या आई ई एस, इसको आइस करके हम प्रोनाउंस करेंगे। ये दोनों ही स्पेलिंग का कॉम्बिनेशन लास्ट में आ रहा है, जैसे आई सी ई आइस, ये है म आइस, माइस, न आइस, नाइस, ल आइस, लाइस, ड आइस, डाइस, र आइस, राइस। अब यहाँ पर जो है ये वाला कॉम्बिनेशन है आई ई एस का, तो इसको भी हम आइस करके पढ़ेंगे, ल आइस, लाइस। अब ये प्रैक्टिस से आप इसको नोट डाउन करके 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉम्बिनेशन। ट्र आइस, ट्राइस, क्र, सी आर का उच्चारण क्र आइस, क्राइस, फ्ल आइस, फ्लाइस। फिर यहाँ पर है इसको फ्लाइस नहीं फ्लाइज करके पढ़ेंगे, ज, ये जो एस है इसका उच्चारण ज होगा, क्योंकि एस से पहले ई साउंड जो है वो वाउल का साउंड है, स्वर साउंड है, तो इसलिए एस को ज, फ्लाइज पढ़ेंगे, फ्लाइज नहीं। ड्र आइज, ड्राइज, ट्व, टी डब्ल्यू का साथ में उच्चारण होगा, ट्व आइज, ट्वाइज। तो यहाँ पर आई ई एस हो या आई सी ई, इन दोनों का उच्चारण आइस करके होता है, आइस या आइज। अब यहाँ पर जैसे फ्लाइज है, लाइज है, ज है, यानी ये जो सी ई है इसका तो आई स है, राइस, डाइस, लेकिन ये आई ई एस जब साथ में आ जाएगा तो एस की जगह हम ज प्रोनाउंस करेंगे, थोड़ा ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखें। और ज क्यों प्रोनाउंस कर रहे हैं, इस एस को हम ज प्रोनाउंस कर रहे हैं क्योंकि एस से पहले जैसे यहाँ पर ई आ गया,
ई एक स्वर का उच्चारण है, ई करके हम प्रोनाउंस कर रहे हैं ई को, तो यहाँ पर भी जैसे ड्राइस नहीं पढ़ेंगे, इसको ड्राइज पढ़ेंगे, इसको हम ट्वाइस स पढ़ेंगे। अब ये ऊपर ट्राइज पढ़ रहे हैं, ट्राइज, तो ये थोड़ा फर्क है, ये ध्यान रखना है। मतलब कॉमन है इसमें आई, लेकिन एस जो आ रहा है उसको ज पढ़ रहे हैं, और सी जो है इसको यहाँ पर हम स प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो आप नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना फ़र्क है इसमें स और ज का। आई एन टी, इंट करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे ह इंट, हिंट, म इंट, मिंट, प्र पी आर को प्र इंट, प्रिंट, इंट आई एन टी, इंट। फिर है ओ सी के ऑक करके, जैसे फ्ल ऑक, फ्लॉक, ब्ल ऑक, ब्लॉक। ये सी और एल जो है इसको क्ल पढ़ेंगे, तो क्ल ऑक, क्लॉक, एफ आर का उच्चारण, फ्र है फ्रॉक, एस टी का उच्चारण, स्ट है ऑक, स्टॉक। तो एफ एल को फ्ल पढ़ेंगे, बी एल को ब्ल पढ़ेंगे, सी एल को क्ल पढ़ेंगे, एफ आर को फ्र पढ़ेंगे, एफ आर को फ्र, और एस टी को स्ट। तो ये भी आप नोट डाउन कर लें, सी एल को क्ल, एफ एल को फ्ल, बी एल को ब्ल, एस टी को स्ट, और एफ आर को फ्रो पढ़ेंगे, ये जो स्टार्टिंग में आ रहे हैं ओ सी के। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आई एन सी ई, इंस करके पढ़ेंगे, इंस, और आई एन सी एच को इंच, इंस और इंच, ये कॉम्बिनेशन है। जैसे स इंस, सिंस, प्र इंस, प्रिंस, व इंस, विंस, इंस। अब यहाँ पर क्ल इंच, क्लिंच, यहाँ पर सी एच जो लास्ट में ना इसको हम च पढ़ रहे हैं, और आई एन को इन, क्लिंच, पिंच, विंच, इस तरीके से आप प्रोनाउंस कर देंगे ये कॉम्बिनेशन के साथ। आई एन सी को इंस, आई एन सी एच को इंच। नेक्स्ट यहाँ पर है ए एन सी ई, इसको हम एंस करके पढ़ेंगे, और ई एन सी ई आएगा, इसको भी हम एंस करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये लास्ट में ही आएगा मोस्टली। देखिए डिस्टेंस, 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 फ्रैग, फ्रैगरेंस, फ्रैग्रेंस, फ्रैग्रेंस हो गया, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस, इस तरीके से अगर टी है तो टेंस पढ़ दें, जैसे यहाँ पर है टेंस, इस तरीके से जोड़ देंगे इसमें। फिर है डिफरेंस, डिफरेंस हो गया, डिफर हो गया, फिर एंस, डिफरेंस, इंस्टेंस, इंस्टेंस हो गया, इंस्टेंस। फिर है बैलेंस, 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 बैल और एंस, बैलेंस, ऑडियंस, ऑडियंस। फिर है प्रेस एंस, तो यहाँ पर प्रेस, ये जो एस है इसको अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, स या ज, यहाँ पर ज पढ़ेंगे, तो ये प्रेज, प्रेज हो गया, क्योंकि एस से पहले ई है ना, इसलिए एस से पहले ई है, जो कि एक वाउल लेटर है, जो साउंड प्रोड्यूस भी स्वर का ही कर रहा है, ए करके आ रहा है, तो प्रेजेंस, ज आ रहा है साउंड, प्रेजेंस। फिर है ए नो सेंस, यहाँ पर सी एंस के साथ ही जुड़ेगा, तब इसका उच्चारण सही होगा, इन नो सेंस, इनोसेंस। यहाँ पर डबल एन को भी न करके प्रोनाउंस करेंगे, तो आप इनोसेंस इस तरीके से कर लें, इनोसेंस। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये बड़ी स्पेलिंग्स में आपको ई एन सी ई और ए एन सी ई एंस मिलेगा, तो आपको ब्रेक करके ही उस स्पेलिंग को पढ़ना पड़ेगा, तभी आएगा। तो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स इसी तरीके से पढ़ी जाती है। आई वी ई, इसको ईव पढ़ेंगे, ना कि आईव, क्या पढ़ेंगे, ईव। जैसे रिसीव, क्या है, रिसीव, रिसीव, एक्टिव, एक्टिव, इस तरीके से ही पढ़ेंगे, पहले एक्टिव, एक्टिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो टिव आ जाएगा, टी भी साथ में आएगा तो टिव करके पढ़ दें। जैसे यहाँ पर भी टी साथ में है, एस साथ में है, तो सिव करके हो जाएगा, यहाँ पर टिव हो जाएगा। अब एस को यहाँ पर स पढ़ रहे हैं, क्योंकि एस से पहले एन है, अब ये वाउल लेटर का साउंड नहीं है, तो यहाँ पर एस को स पढ़ेंगे। तो रिसीव, एक्टिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, रिलेटिव, रिलेटिव, एक्स ई एक्स, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। तो तीन तरीके से, तीन पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया, तब जाके स्पेलिंग सही पढ़ी जाएगी। फिर है सी आर को क्र, क्र ई, यहाँ पर क्री
ई करके पढ़ देंगे, क्रिएटिव, क्रिएटिव, क्रिएटिव। तो ई ए के भी कई उच्चारण होते हैं, 5 इसके 4-5 उच्चारण रहते हैं, वो अलग से मैंने ई ए के सारे, कहीं पर इसको ईयर करके पढ़ रहे हैं, कहीं पर ए, कहीं पर बड़ी ई के रूप में इसका साउंड आ रहा है, तो कंप्लीट मैंने अलग से क्लास में इसका कंप्लीट उच्चारण बताया है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, शिप। SHIP को हम शिप प्रोनाउंस करेंगे। जैसे यहाँ पर है वर, WOR वर, फिर शिप, वर्शिप। फिर है मैम, MEM मैम, बर शिप। तो इस तरीके से बड़ी स्पेलिंग को तो ब्रेक करके ही पढ़ा जाएगा, पहले मैम फिर बर और शिप, मेंबरशिप। फिर यहाँ पर ये फ्रेंड हो गया, FRIEND, फ्र एंड फ्रेंड हो गया, और शिप, फ्रेंडशिप। फिर यहाँ पर है हार्ड और फिर शिप, हार्डशिप हो गया, बड़ी स्पेलिंग है, ऐसे ब्रेक करके पढ़ी जाएगी। यहाँ पर है पार्टनर, तो ये पहली स्पेलिंग पार्टनर की है, पार्ट, PART, पार्ट, फिर नर, शिप, पार्टनरशिप। सिटीजन, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। तो इस तरीके से सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। तो ये शिप वाली स्पेलिंग है, ये भी मोस्टली बड़ी ही स्पेलिंग होगी, छोटी होगी तो SHIP शिप ये रहेगी, और बाकी ये सभी बड़ी स्पेलिंग के साथ कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ऐसा ही मेंट में है, मेंट भी जो है बड़ी स्पेलिंग्स आएगी, वहीं पे ही मेंट आएगा। तो ये है डेवलप, पहले डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। फिर यहाँ पर है आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। स्टेट, STATE को हम स्टेट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट। जज, जजमेंट, DGE को, ये भी ध्यान रखें, इसको हम पढ़ते हैं, इस कॉम्बिनेशन को, जजमेंट। फिर है यहाँ पर अरेंज, अरेंजमेंट, पहले अरेंज है, अरेंज, और फिर मेंट। ये है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, गवर्न, एन जो है यहाँ पर साइलेंट है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। चलिए अब ये हो गया मेंट वाला कॉम्बिनेशन, शिप वाला कॉम्बिनेशन, ये बड़ी स्पेलिंग्स में आपको नज़र आएगा। तो इस तरीके से जो स्पेलिंग्स का साउंड का कॉम्बिनेशन है, इसको आप पढ़ेंगे, छोटी से लेकर बड़ी स्पेलिंग्स तक आपकी सारी प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की, इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस क्लास में।